हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 का अपना फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपको मैं एक एज ए सैंपल जो फॉर्म है उसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ताकि आप सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है फॉर्म के रिगार्ड वो भी दूर हो जाएगी। और साथ में आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप मैसेज खुलेगा, यू आर अबाउट टू प्रोसीड, तो आपको यस क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका फॉर्म का जो स्टार्टिंग पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं होया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, स्टार्टिंग जो पेज है वो लोड होना शुरू हो जाएगा, ताकि आपकी इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो ली जा सके। यहाँ आपको क्लोज कर देना है, एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो इंटर करनी है। जैसे यहाँ पर मैं नेम इंटर करूंगा। इसके बाद जो नेम है उसको वापस से आपको इंटर करना है। देन आपको मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर अभी करंट में जो चल रहा है, जिस पर आपके सामने जो कम्युनिकेशन आपसे हो सके डीआरडीओ का, जो भी उनका इंफॉर्मेशन है वही इंटर करना है जो आपको चालू है मोबाइल नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए वापस आपको एक बार मोबाइल नंबर वापस से इंटर कर देना है। इसके बाद में अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपके पास में प्रेजेंट है तब तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसको। मेल आईडी कंपलसरी आपके पास में होनी चाहिए, जो करंट में आपके पास में मेल एक्सेप्ट हो सके। यहाँ पर मैं मेल आईडी एंटर कर देता हूँ। वापस आपको कंफर्म करने के लिए मेल आईडी को वापस से जो आपको एंटर कर देना है। अब आपको वापस से अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेना है। आपका नेम आपको वापस से एंटर करना, नेम, मोबाइल नंबर आपके रनिंग होने चाहिए, चालू होने चाहिए। मोबाइल नंबर को वापस इंटर करना है। अल्टरनेटिव अगर प्रेजेंट है तब तो भर सकते हो, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में मेल आईडी, इसके बाद जनरेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना है, जनरेट ओटीपी। अब जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर कर देना है, 641383। इसको सबमिट कर दें। यहाँ पर आपको रिसीव हो गया है ओटीपी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर, तो इसको क्लोज कर देना है। दोनों के लिए आप जो ओटीपी है वो इंटर करना है आपको। सबसे पहले मैं मोबाइल का जो ओटीपी है उसको इंटर कर देता हूँ, ताकि वेरीफाई हो जाए। वैलिडेट, ये आपका वैलिडेट सक्सेसफुल दिखा देगा, मोबाइल नंबर आपका ओटीपी इंटर करोगे। इसको वैलिडेट क्लिक करेंगे, वैलिडेट सक्सेस। देन कैप्चा अगेन एंटर करना। री वेरीफाई पे क्लिक करोगे, इंफॉर्मेशन है वो अगेन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। सब पर आपको यस पे क्लिक कर देना कि सभी इंफॉर्मेशन आपने जो प्रोवाइड की है वो सही है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ यस, जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके सामने आपकी लॉगिन आईडी आ चुकी है। लॉगिन आईडी को आपको नोटबुक के अंदर नोट करके भी रख लेना है, ताकि आपको वापस से अगेन इंटर करना पड़े तो आप कर सकते हैं। तो इसको मैं नोट डाउन करके भी रख लेता हूँ, और आपके जो मेल और फ़ोन नंबर पर भी ये सेंड कर दी जाती है। ठीक। इसके बाद में जो माई एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको
क्लिक करना है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आगे प्रोसीड हो सके। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट करके आपको इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नीड टू क्रिएट ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, अगेंस्ट दे विश टू अप्लाई, मतलब एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। और जो पोस्ट कोड है वो आपके नोट भी चेंज्ड, तो यहाँ पर कर देते हैं क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। जैसे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, कैंडिडेट नेम आ चुका है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपके पास में आ चुकी है। पोस्ट जो आपको सेलेक्ट करनी है, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एस टी ए का फॉर्म लगाना है तो एस टी ए पे क्लिक करेंगे, टेक्नीशियन का लगाना है तो टेक्नीशियन पे। तो यहाँ मैं एस टी ए का लगा रहा हूँ तो एस टी ए पे मैंने क्लिक कर दिया। सब्जेक्ट आपको करना है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ट्रेड है आपका, तो ट्रेड आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ये सब यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद आपको पोस्ट कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, तो उसको इंटर कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको जेंडर पे क्लिक करना है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेना आपको, जो भी फीमेल है वो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका करस्पॉन्डिंग जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी यू आर ई डब्ल्यू एस, एस सी, एस टी, ओ बी सी, क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर, तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको, अगर आपकी कैटेगरी लगती है तब तो आपको सर्टिफिकेट इंटर कर देना है। और उसका जो, अगर आप यहाँ पर यू आर सेलेक्ट करते हैं, यू आर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कोई भी आपको सर्टिफिकेट नंबर इंटर नहीं करना है। अगर ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपका इश्यू डेट कौन सी है सर्टिफिकेट की वो सब आपको इंटर करना है। यहाँ मैं यू आर से करके चल रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपको है, क्या आपके पास सेप्टेम 11 के विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एंड मापदंड है, तो आपको यस कर देना। नेक्स्ट आपको बीटेक के लिए पूछा गया है तो डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट है उनको नोट अप्लीकेबल दिखाना है, एम टेक नोट अप्लीकेबल, पीएचडी नोट अप्लीकेबल। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है कि आप रक्षा सेवा कार्मिक हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो है डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी में आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको पूछा है, डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट है अगर तो उसके लिए आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेटस है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट, डाटा सेव हो चुके हैं, नेक्स्ट के लिए प्रोसीड हो चुका है। फादर्स नेम आपको नेक्स्ट इंटर कर देना है। मदर्स नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है इंडियन। आप अगर कम्युनिटी जो है माइनर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तब यस करना है, अदरवाइज नो, नो क्लिक करना आपको। आइडेंटिफाई मार्क है वो आपको विजिबल आइडेंटिफाई मार्क है उसको आपको इंटर करना है। इसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ आपको, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपके सामने जो ऑप्शन है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इश्यू है, तो आपके पास में जो भी आईडी कार्ड अपना है उसको आपको लिख देना है। तो अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं, पैन कार्ड भी आपके पास में, या फिर आपके पास जैसे आधार कार्ड है तो आप जो है अदर फोटो आईडी का आप क्लिक कर दोगे। ये मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल्स हैं वो इंटर करनी है।
अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो आपको बैंक पासबुक पर लिखे हुए रहते हैं, ब्रांच आपकी जो होम ब्रांच है वो एंटर करनी है यहाँ पर। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट। अब अभी आपके पास में जो करस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है और परमानेंट एड्रेस फिल करना है, अगर सेम है तो आप यस पे क्लिक कर दोगे, दोनों एड्रेस सेम है, डिफरेंट है तो आप दूसरा जो है आप एंटर कर दोगे मैन्युअली। कंट्री इंडियन सेलेक्ट कर लिया हमने, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अगर आपको सेम करना है तो आप यस पे क्लिक कर दोगे, करस्पोंडेंस एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, सारी डिटेल्स आपके सामने एज इट इज भरी जाएंगी। इसके बाद में आपको नेम ऑफ द बोर्ड, जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो इंटर कर देनी है। सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप लिख दोगे ऑल सब्जेक्ट। परसेंटेज हैं या CGPA हैं वो आपको स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो आपको जो टोटल नंबर है उनमें से कितने मार्क्स आपको अचीव हुए, परसेंटेज आपके ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट डिटेल्स जो हैं, यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा ट्रेड सिलेक्ट कर लेंगे। मैकेनिकल भी है और मैकेनिकल अलाइड मैकेनिकल है वो भी है, जो भी ऑप्शन आपको आपके अकॉर्डिंग, ऑटोमोबाइल है, प्रोडक्शन है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज मैकेनिकल। इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम, तो आपका इंस्टीट्यूट कहाँ से पास हुए हैं आप आपको एंटर कर देना है। परसेंटेज, अगर परसेंटेज है परसेंटेज, अदरवाइज आपको अपने CGPA है तो आप CGPA एंटर कर दो। परसेंटेज मार्क्स आपके सामने ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। डेट ऑफ पासिंग, जो आपकी फाइनल मार्कशीट पर जो डेट होती है वो डेट ऑफ पासिंग आपको एंटर करनी है। कोर्स का ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद एडिशनल जो डिटेल्स हैं, अगर आपके पास में कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स इंटर करनी होगी आगे की। अगर नो पे क्लिक करे हैं तो आप ये डिटेल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे आपके सामने। इसके बाद आपको पोस्टिंग एरिया है DRDO के, वो यहाँ पर दिए गए हैं, सभी को सेलेक्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पर जो भी आपके सामने पोस्टिंग एरिया है, वन बाय वन आप जो प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग है इनको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करना है और क्लिक हियर, सेलेक्ट एंड क्लिक हियर, इस टाइप से वन बाय वन आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रिफरेंस सेलेक्ट कर लेना है, और सभी प्रिफरेंस सेलेक्ट करना कंपलसरी है यहाँ पर। तो ये वन बाय वन हम सारे इंटर कर देते हैं। इस टाइप से हमने कंप्लीट जो है वो सेलेक्ट कर दिया।
सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ डाटा आपके सेव हो चुके हैं। अब आपके सामने जो एग्जाम सिटी की डिटेल्स यहाँ पर आई हैं कि आप कौन सी एग्जाम सिटी जो आप प्रीफर करेंगे सीबीटी एग्जाम के लिए, तो आपको सेलेक्ट कर लेना। आपके सामने टोटल 5 सिटीज के ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा स्टेट और कौन सा सिटी। तो आप एक ही स्टेट से भी अलग सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर भी कर सकते हैं। अपने स्टेट की 5 सिटीज हैं उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इस टाइप से हमने सिटीज हैं वो एंटर कर दी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डाटा आपके सेव हो चुके हैं। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, यहाँ पर आपको लाइव फोटोग्राफ लेना है अपना। उसके बाद में पासपोर्ट साइज जो स्कैन्ड फोटो है वो आपको अपलोड करनी है। इसके लिए आपको जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इंस्ट्रक्शन है वो ओपन हो जाएगा कि आप कौन सा लाइव फोटो है उसके दौरान आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। 10th क्लास है उसका स्कैन किया हुआ आपको डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उसके इक्विवेलेंट है वो अपलोड करना है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपको यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने किस स्टोरेज के अंदर आपको करना है, कितने केबी से एमबी के बीच में, वो फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में एट द एंड आपको फीस सबमिट करने का जो ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करेंगे। यस, यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है उन पर सब पर ओके क्लिक करेंगे। इसके बाद में सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा एंड देन आपका फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो आई होप आपको इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और जो बढ़िया से आप एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू डियर।